अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट भारत की मज़मूम साजिशों का पर्दा चाक करने के लिए है। जी हाँ, 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का वो सया दिन जब भारत की मज़मूम साजिशों से दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत नाज़रीन दो लख्त हो गई। नाज़रीन, मैं आज आपको सबूतों के साथ बताने जा रहा हूं किस तरह भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। ये रिपोर्ट हकीकत पर मबनी तथ्य सबूतों के साथ लेकर आया हूं। जो अकल से आरी ये समझते हैं कि भारत तो मासूम था, उसने कुछ नहीं किया, आज उनकी अकल के पुजारियों के लिए ये रिपोर्ट है। जो भारत को बहुत ही ज्यादा मासूम समझते हैं। नाज़रीन, सानेहाते 16 दिसंबर क्या खोया और क्या पाया। 16 दिसंबर नाज़रीन जब भी आता है खून के आंसू रुलाता है। सकूत ढाका और आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा जख्मों को करेद कर चला जाता है। 16 दिसंबर 1971 को मशरकी बाजू हमसे जुदा हुआ और 1971 में मशरकी पाकिस्तान में हालात खराब हुए तो भारत ने न सिर्फ ये कभी प्रोपेगेंडा जारी रखा बल्कि बाकायदा फौज कशी करके मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। तारीख शाहिद है कि 1965 की जंग में मिलने वाली बदतरीन जिल्लत व शिकस्त का बदला लेने के लिए भारतीय कार्रवाइयां उसी वक्त से विवर्स शुरू हो चुकी थी। बंगालियों को यह बावर कराया गया कि मगरबी पाकिस्तान के लोग उनसे नफरत करते हैं, उन्हें हकारत की निगाह से देखते हैं और दानिस्ता तौर पर उन्हें पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता रखना चाहते हैं। नफरत और अदावत की चिंगारियां जब भड़कने लगीं तो रॉ ने बंगालियों पर मुश्तमिल एक गोरेला तंजीम मुक्ति बानी बनाई। बहुत ही अहम बात है नाज़रीन, जरा गौर से सुनिएगा। भारतीय एजेंसी रॉ के क़याम का असल मकसद ही बांग्लादेश के क़याम की राह हमवार करना था। रॉ का पहला टास्क ही पाकिस्तान का मशरक़ी बाजू अलग करना था और इस मज़मूम कार्रवाई को ऑपरेशन बंगला का नाम दिया गया। इस मकसद के लिए मशरक़ी पाकिस्तान में नाम नेहाद सहाफ़ियों, असातिज़ा और दानश्वरों समेत हर तबके को फिक्री दहशत गर्दी पर नाजरीन लगा दिया गया। भारी रकूम उस मकसद के लिए मुख्तस की गई, जबकि भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए पाक फौज के खिलाफ हर मुमकिन जहर उगला नाजरीन कराम जाता रहा। भारतीय फौज ने मशरकी पाकिस्तान में कायम तरबियत गाहों में मुक्ति बानी की दहशत गर्दों को तखरीब कारी और गोरेला जंग की तरबियत दी, जिन्होंने पाक फौज की वर्दियों में मलबूस होकर जिल्लत अमेज कार्रवाइयां करके मशरकी पाकिस्तान के अवाम को पाक फौज से मुतनफ़िर किया, नफरत पैदा की। 16 दिसंबर को सिर्फ मगरबी पाकिस्तान ही में नहीं नाजरीन, मशरकी पाकिस्तान में भी बहुत से मुहब्बे वतन खानदान धाड़े मार मार कर रोते रहे। मशरकी पाकिस्तान में कत्ल गारत और नस्ल कुशी का सारा इल्ज़ाम मगरबी पाकिस्तान पर डाल दिया गया और भारत ने नाजरीन 1971 से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड सिरे से ही गायब कर दिए। बदकिस्मती से मुसलमानों के हज़ारों ख़ानदानों, जिनमें से बेशतर वो मुहाजिरीन थे जिन्होंने 1947 के बाद मशरक़ी पाकिस्तान में बसर होने का फ़ैसला किया था, रहने का फ़ैसला किया था, कि बेरहमी के साथ सफाया कर दिया गया। ख़वातीन की अस्मत दरी की गई। मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान और उनके कुंबों को चुन चुन कर हलाक किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब जहाज चिटागोंग के करीब पहुंचा तो वहां लाशें नाजरीन तैर रही थी। नटोर के करीब एक छोटा सा बिहारी कस्बा था जिसका नाम सांताहर था, वहां बड़े पैमाने पर कत्ले आम हुआ। टाइम्स लंदन के मुताबिक मुक्ति बानी का सारा नहीं तो बड़ा हिस्सा भारतीय फौजियों पर मुश्तमिल था। नाजरीन, अब भारत का अगला इक़दाम यह था कि पाक फौज के काम में रुकावट के लिए ज़राए मवासिलात को सबूताश करे और बागियों की हौसला अफजाई की गरज से मशरक़ी पाकिस्तान में
तखरीबकार भेजे। व्यूअर्स, इब्तदा में भारत ने मुक्ति बानी को असलहा और गोला बारूद फराहम किया, लेकिन जब ये बात वाज़े हो गई कि मुतइन्ना मकासद का हसूल मुक्ति बानी की बस की बात नहीं, तो भारतीय फौज खुद मैदान में कूद पड़ी। 1971 में भारतीय आर्मी चीफ मांगशाह के स्टाफ ऑफिसर ब्रिगेडियर तपिंदर सिंह ने अपनी किताब सोल्जरिंग विद डिग्निटी में लिखा है, हमने मुक्ति बानी को तैयार किया, जिनमें से कुछ को हम पाक फौज की वर्दियां पहनाकर मशरकी पाकिस्तान में लूटमार और आबरू रेजी का टास्क देकर भेजते, जिससे वहां के लोगों में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नाज़रीन इकराम नफरत उरूज पर थी। व्यूअर्स, पाकिस्तान को तोड़ने पर बांग्लादेश की हुकूमत ने 2012 में लगभग इंदिरा गांधी को फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड दिया था। ये अवार्ड 2016 में वाजपेयी को भी दिया गया, जिसे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वसूल किया और ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए फखरिया एतराफ़ किया। सुनिए ज़रा गौर से, फखरिया एतराफ़ कैसे किया कि पाकिस्तान को तोड़ने में भारत मुलव्वस था, और ये कि उन्होंने खुद बतौर RSS पर चार्क मुक्ति बानी में शामिल होकर मुत्तहिदा पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ये कौन कह रहे हैं? ये मोदी साहब कह रहे हैं जनाब, सरगर्मियों में हिस्सा लिया। क्या इसके बाद भी सक़ूत ढाका में भारत की शमूलियत के हवाले से नाज़रीन कोई शक व शुबा बाकी रह जाता है? नाज़रीन, अब बताएं, क्या इससे बढ़कर भी आपको कोई सबूत चाहिए? उसका अपना वज़ीर आज़म भारत का मान रहा है कि ये सब कुछ करने में मेरा हाथ भी था। भारतीय फौजों ने जब नाज़रीन बांग्लादेश के क़याम का ऐलान किया तो इंदिरा गांधी ने कौम से खिताब में दावा किया था कि आज हमने पाकिस्तान के दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, बहा दिया है। व्यूअर्स, लम्हा फ़िक्रिया तो ये है कि सक़ूत ढाका जैसे अजीम सानहे के बाद भी हम मुत्तहिद ना हो सके। दुश्मन हमें निफाक की दो धारी तलवार से मुसलसल काट रहा है। इससे बचने का वाहिद हल इत्तेहाद और बाहमी यगानक में पन्हा है। जंग अहद में रसूल खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से गफलत के सबब मुसलमानों को नुकसान और वक्ती शिकस्त का सामना करना पड़ा था, मगर हमारे इस्लाफ ने इससे ऐसा दर्स लिया कि इसके बाद कवी तरीन जो दुश्मनों को भी हमेशा के लिए नाबूद कर दिया गया। अगर हम पाकिस्तान को हकीकी मायनों में मुस्तकिल तौर पर मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहते हैं तो नाज़रीन इकराम, तो हमें गैर मुनसिफाना सिस्टम को तरजीह बुनियादों पर तब्दील करना होगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान को इस्लाम के सुनहरी उसूलों, अमानत, दयानत, सदाकत, मसावात, इंसाफ और अवामी फलाह के मुताबिक तश्कील देना होगा। पाकिस्तान को सही मायनों में इस्लामी फलाही रियासत बनाकर ही मजबूत और मुस्तहकम किया जा सकता है और नाज़रीन बैरूनी साजिशों से बचाकर रखा जा सकता है। व्यूअर्स, मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं पर्दा चाक करूंगा कि बांग्लादेश में किस तरह से इंटरवेंशन किया भारतीय फौज ने, रॉ ने, इसका एतराफ़ खुद जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने ढाका यूनिवर्सिटी में खड़े होकर किया कि हाँ, हमने तोड़ा है बांग्लादेश पाकिस्तान को और हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तपिंदर सिंह की जो किताब है उसके अंदर भी इंकशाफ हुआ है कि रॉक को इस्तेमाल किया गया, वर्दियां पहनाई गई पाकिस्तानी फौज की और किस तरह से तशद्दुद किया गया। व्यूअर्स, आज हमारे कुछ दोस्त जो बांग्लादेश के भी कुछ दोस्त हैं वो इस बात को मानने पर तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं सब कुछ ही मगरबी पाकिस्तान की तरफ से हुआ। हाँ, गलती हुई, लेकिन भारत ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को किस कदर तबाह बर्बाद किया जाए। इसकी वजह 1965 की जंग भी थी। उस जंग में जिस तरह से भारत को शिकस्त हुई, जिसका वो गुस्सा निकालने के लिए तखरीबकारियां बड़े जोरों शोर से करना शुरू हो गया था। ये थे वो सबूत, ये थी वो हकीकत जो मेरा फर्ज था आपके सामने लेकर आया हूं। कुछ अब भी ऐसे हैं कि वो मेरी बात को नहीं मानेंगे। उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो मुताला करें, स्टडी करें और हिस्ट्री के साथ टच रहें, तो फिर उनको सब
समझ आ जाएगा। व्यूअर्स, अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बड़े अहमियत की हामिल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।